कहते हैं ना, एक मूर्ख दोस्त से एक समझदार दुश्मन अच्छा होता है, क्योंकि एक समझदार दुश्मन इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना एक मूर्ख दोस्त आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो बनाने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि आपका ज्ञान बढ़े, आपकी जानकारी बढ़े और आप नासमझ और मूर्ख व्यक्तियों से अपनी रक्षा कर पाएं, अच्छे और सही दोस्त बनाने का चुनाव कर पाएं, क्योंकि इंसान जैसे संग में रहता है वो वैसा ही बन जाता है। तो इस लॉकडाउन के पीरियड में कुछ अलग अलग किताबों में, अलग अलग नीतियों में, आचार्य चाणक्य के द्वारा, विदुर जी के द्वारा और मनुस्मृति में और भी अलग अलग स्मृतियों में और अलग अलग किताबों में जो जो मूर्खों के लक्षण बताए गए हैं, जो जो उनकी पहचान बताई गई है, उन सब बातों का संग्रह करके आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। मूर्ख इंसान जिस माता पिता से जन्म लेता है उनके साथ ही विरोध करता है। मूर्ख इंसान अपने से ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति से दुश्मनी करता है और अपने शरीर पर बहुत घमंड करता है। बिना शक्ति के भी अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करता है। मूर्ख इंसान अपनी तारीफ खुद ही करता है। मूर्ख इंसान गरीब होकर भी, दरिद्र होकर भी बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, बहुत बड़ी बड़ी फेंकता है। मूर्ख इंसान चिकित्सकों और प्रशासन से अकारण विरोध करता है। जो व्यक्ति जेबों में हाथ डालकर अकड़कर बात करता है वो मूर्ख है। जो बिना कारण बहुत हंसे, जो अविवेकी है, विचार शून्य है और बहुतों का शत्रु है, सबको अपना दुश्मन बनाता रहता है, उसे मूर्ख जानो। जो नीच और दुष्ट इंसान से मित्रता करे, रात दिन दूसरों की बुराइयां करता रहे, उसे मूर्ख जानो। जहां बहुत लोग बैठे हों उसके बीच में जाकर सोए। जो परदेश जाकर हर किसी पर विश्वास कर लेता है उसकी गणना भी मूर्खों में की गई है। जो नशे और व्यसनों के वश होकर अपना होश खो देता है वह व्यक्ति मूर्ख माना जाता है। जो किसी और से उम्मीद लगाकर मेहनत करना छोड़ देते हैं और घर में बैठे बैठे सिर्फ आराम करते रहते हैं, उसे भी ज्ञानी जनों ने मूर्ख कहा है। मूर्ख इंसान घर में बड़ी बड़ी बातें करता है, परिवार के भोले भाले लोगों पर अपनी धाक जमाता है, घर की स्त्रियों के सामने बहुत बहादुरी दिखाता है और जब शक्ति दिखाने का समय आता है, बहादुरी दिखाने का समय आता है तो अपनी पीठ दिखाकर भाग जाता है। जो इंसान स्त्रियों के सामने अपना ज्ञान दिखाता है लेकिन सभा में बोलने की जिसकी हिम्मत नहीं होती वह मूर्ख है। बेशरम और निर्लज होकर मर्यादा से बाहर कार्य करता है और जो शरीर में रोग होने पर भी परहेज नहीं करता, आचार्य और गुणी जनों ने उसे मूर्ख कहा है। विदेश में किसी अनजान व्यक्ति के साथ घूमने लग जाए, जहां अपमान होता है वहां बार बार जाता रहे और बिना पूछे लोगों को अपनी सलाहें देता है, वह व्यक्ति मूर्ख माना जाता है। जो बिना विचार किए किसी की छोटी सी गलती पर भी उसे दंड देता है, सजा देता है, या जो हर छोटी छोटी बात में अपनी कृपा दिखाता है, उसे भी नीतिकारों ने मूर्ख माना है। जो सच्चाई को नहीं समझता, बिना शक्ति के ही बड़ी बड़ी बातें करता है और मुंह से हमेशा अपशब्द बोलना मूर्खों का ही काम है। घर में अपनी बड़ी बहादुरी प्रकट करे, बाहर डरपोक बनकर घूमे, वह व्यक्ति मूर्ख माना जाता है। जो किसी से अत्यधिक स्नेह होने पर, प्रेम होने पर उसकी कमियां देखना बंद कर दे और जो किसी से नफरत होने पर, किसी से द्वेष होने पर उसकी खूबियों को देखना बंद कर दे, उसे भी नीतिकारों ने मूर्ख माना है। जिसकी मित्रता नीच लोगों के साथ हो, पर स्त्री के साथ एकांतवास करे और मार्ग में चलते चलते खाना मूर्खों के लक्षण हैं। किसी के अपने प्रति किए गए उपकार को भी बहुत कम करके जाने और अपना थोड़ा किया भी बहुत ज्यादा करके बताए, ऐसे एहसान फरामोश व्यक्ति को भी मूर्ख जानना चाहिए। तामसी, आलसी, मन से दुष्ट और अधीर मनुष्य मूर्ख होता है। अपनी विद्या पर, अपने वैभव पर, अपने धन पर, अपनी शक्ति पर जो बहुत ज्यादा अभिमान करता है वह मूर्ख होता है। अपवित्र रहना, साफ सफाई ना रखना, दांत, आंख, हाथ और कपड़े हमेशा मैले रखना, यह मूर्खों के ही कार्य हैं। क्रोध से, अभिमान से और कुबुद्धि से अपना ही नुकसान करता रहे, ऐसे चित्त वाला व्यक्ति मूर्ख माना जाता है।
अपना भला करने वाले के साथ बुरा व्यवहार करे, सुख और शांति का एक भी शब्द ना बोले और नीच लोगों की बड़ाई करता रहे। ज्ञानी जन उस व्यक्ति को मूर्ख मानते हैं। अपने आप को हर तरह से पूर्ण माने, समझदार माने और अपनी शरण में आए को धिक्कारे, धन और जीवन का बहुत भरोसा करे, वह व्यक्ति मूर्ख माना जाता है। सांसारिक विषय वासना को ही सब कुछ मानकर परमात्मा को भूल जाए, अपने रब को भूल जाए, खुदा को भूल जाए और जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो, वह व्यक्ति मूर्ख माना जाता है। जो हमेशा बुरी संगत करे, जो अपने माता पिता, गुरुदेव, भाई, स्वामी और अपने बड़ों का विरोध करे, वह व्यक्ति मूर्ख है। दूसरों को दुख में देखकर जो हंसता है और दूसरों के सुख को देखकर जो जलता है और जो गए हुए समय का शोक करता है, दुख करता है और जो अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, हमेशा हंसी मजाक करता रहे और हंसते हंसते लोगों से लड़ने लग जाए, इन सभी लक्षणों वाले व्यक्ति को ज्ञानी जन मूर्ख मानते हैं। जो स्त्रियों की गुलामी करता है, जो बड़ों का अपमान करता है, जो मूर्खों से सलाह लेता है, जो सज्जनों की सलाह पर नहीं चलता, जो लोगों को दिखाने के लिए अपने धन को खर्च करता है, जो अपनी और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भूलकर खुद को व्यर्थ के कामों में फंसा लेता है, जो विश्वास करने वाले के साथ छल करता है, जो नशे और जुआ के पीछे अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, जिसे सही गलत, जिसे सच झूठ, जिससे मित्र और शत्रु की पहचान नहीं है, इन सभी लक्षणों वाले व्यक्ति को ज्ञानी जनों ने और नीतिकारों ने मूर्ख माना है।